उत्तरी इजराइल के मजदल शम्स इलाके में हिजबुल्लाह के हमले से इजराइल और लेबनान के बीच में आर पार की लड़ाई की संभावना और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि वो इस हमले का हिजबुल्लाह से हर हाल में बदला लेकर रहेंगे। लेकिन इस सब के बीच उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि हिजबुल्लाह दोगुनी ताकत से उत्तरी इजराइल पर बमबारी, रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। और इसी कड़ी में 28 जुलाई 2024 को हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के अल-मनारा और शतूला सेटलमेंट पर बहुत बड़ा हमला किया है। हिजबुल्लाह ने इस इलाके में इजराइल की सैन्य चौकियों पर जमकर बमबारी की है और इस हमले को लेकर लेबनानी मीडिया हाउस अल मयादीन का कहना है कि हिजबुल्लाह का हमला पश्चिमी अल जलील में हुआ है, जो एकदम सटीक था। इसके अलावा शतूला में इजरायली सैनिकों के जमावड़े वाली जगहों पर और सेटलमेंट्स पर भी कई हमले किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ इजरायली मीडिया का कहना है कि 2 रॉकेट शतूला में आकर गिरे, जिससे एक बिल्डिंग में आग लग गई। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के इन हमलों से पहले इजरायली सेना ने तराया प्लेन और बेका वैली के बलल शमाली, कफार किला, खियाम और तायर हारफा गांवों पर हमला किया है। साथ ही इजरायली एयरफोर्स ने दक्षिणी लेबनान के अब्बासिया और बुर्जर शमाली कैंप में एयर स्ट्राइक की है, जिसकी वजह से नागरिक ठिकानों में आग लग गई। आपको बता दें कि इन हमलों की वजह से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच पूर्ण युद्ध की आग अंदर ही अंदर दटक रही है। हालांकि हिजबुल्लाह बार बार इजराइल को युद्ध से दूर रहने की चेतावनी दे रहा है। और अब इसी कड़ी में लेबनान के सांसद मोहम्मद राड ने लेबनानी संसद में इजराइल को एक बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है। मोहम्मद राड का कहना है कि अगर इजराइल लेबनान के खिलाफ आर पार के युद्ध के लिए आता है तो ये उसका अंत होगा। गाजा में इजराइल का उद्देश्य फिलिस्तीनियों की दृढ़ता के आगे विफल हो गया है। आपको बता दें कि मोहम्मद राड का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब इजराइल ने मजदाल शम्स हमले का आरोप हिजबुल्लाह पर लगाया है। वहीं हिजबुल्लाह ने इस आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और कहा है कि आयरन डोम द्वारा दागी गई मिसाइल के फेल हो जाने से ये घटना हुई है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसका इस घटना से कोई संबंध नहीं है। वहीं न्यूज एजेंसी एक्सियस ने एक अमेरिकी सूत्र के हवाले से कहा है कि हिजबुल्लाह के अधिकारियों ने संयुक्त राष्ट्र को सूचित किया है कि मजदाल शम्स की घटना इजरायली इंटरसेप्टर मिसाइल के खेल के मैदान में गिरने से हुई है। वहीं लेबनान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इजराइल ने मजदाल शम्स में जघन्य अपराध किया है और उसने इलाके में हालातों को और भड़काने के लिए इसका आरोप हिजबुल्लाह पर लगा दिया। आपको बता दें कि जिस मजदाल शम्स में ये हमला हुआ है वो साल 1967 से इजराइल के पास है। हिजबुल्लाह इस इलाके को कब्जे वाला सीरियन गोलन हाइट्स मानता है और यहाँ पर अधिकतर आबादी ड्रूज अरब धर्म के लोगों की है, जिनमें से कुछ लोगों ने अभी तक इजराइल की नागरिकता नहीं ली है। और यही वजह है कि हिजबुल्लाह इन लोगों के बीच अपनी छवि बनाने में लगा हुआ है। हालांकि अभी तक ये समुदाय हिजबुल्लाह के हमलों से अछूता था और 27 जुलाई 2024 की ये पहली घटना है जब किसी हवाई हमले में अरब द्रूज के लोग मारे गए हों।